नीलम सिंह को याद करके फूट-फूट कर रोने लगे। पहली पत्नी को याद करके पवन सिंह फूट-फूट कर रोने लगे। मनोज तिवारी लेकिन पवन सिंह के बहुत ही अच्छे मैनेजर जो भाई कहते थे, दो जिस्म एक जान कहते थे, दीपक सिंह नहीं गए थे वहाँ पे, क्या कारण हो सकता है? इसलिए कभी मर्द को पिंजड़ा में कैद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लड़की की तरफ से या उनकी माँ की तरफ से, उनके परिवार की तरफ क्या लगता है इस बार पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल हो जाएँगे या निर्दलीय लड़ेंगे अब? अभी हमारी उपस्थिति रामकृष्णा नगर में है और आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर संतोष सर हैं और पवन सिंह काफी करीबी माने जाते हैं और कल जो है 5 जनवरी का पवन सिंह का जन्मदिन था जो एक महोत्सव की तरह मनाया गया था, एक त्योहार की तरह मनाया गया था। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आए थे, बड़े-बड़े सुपरस्टार वहाँ पे पहुंचे थे। कई सारा मामला है, बहुत सारे लोग नहीं भी पहुंचे थे। उन तमाम मुद्दा पे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कल पवन सिंह का बर्थडे था 5 जनवरी को, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं उनको? जानबे करते हैं हर साल मनाते हैं और धूम धड़ाके के साथ हुँ, मनाते हैं। कुछ हुँ, अलग टाइप का अगर अगला बार हुआ, हुँ, इस बार भी अलग हो गया। हुँ। हुँ। इस बार तो काफ़ी बड़ा वहाँ पे महोत्सव की तरह मनाया गया, बड़े-बड़े सुपरस्टार लोग पहुँचे थे, मनोज तिवारी को भी देखे थे, पहुँचे थे वहाँ पे। मनोज तिवारी जी पहुँचते रहते हैं, पवन जी में उनमें काफ़ी लगाव है। हुँ, सबसे ज़्यादा लगाव कहिए तो मनोज तिवारी जी में है, हुँ। तो यही बात है। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव को मैटर को लेकर के दोनों में थोड़ा ये भी हुआ था, विवाद भी हुआ था क्योंकि पवन जी बीजेपी को छोड़ कर के लड़ गए थे, निर्दलीय लड़ गए थे। तो इसके लेकर दोनों में कहीं न कहीं मनमुटाव भी था। नहीं, नहीं, पार्टी में हैं मनोज जी, पहले से हैं बीजेपी में, तो वो हुँ, तो चाहेंगे ना भाई कि बीजेपी का मान-सम्मान रहे। हुँ, बीजेपी पार्टी में तो पवन जी भी थे, हुँ, तो कुछ कारणवश से उनको मनचाहा सीट नहीं मिला तो सब जानते थे, हुँ, हुँ। तब जा कर के ऐसा हुआ है, फिर वैसा कोई बात नहीं तो है। क्या लगता है इस बार पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल हो जाएँगे या निर्दलीय लड़ेंगे अब? ये तो वही बताएँगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, विधानसभा जब होगा ना, हुँ, फिर एमपी का चुनाव होगा तो एमपी एक चुनाव लड़ेंगे, हुँ। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये 2 पक्ष जब ये पार्टी जो होता है विपक्ष होता है, इन दोनों की कहीं न कहीं एक लड़ाई होती है, हमेशा से रहा है और कहीं न कहीं मतभेद भी था दोनों के इस बीच में। लेकिन ये नज़र आते हैं मनोज तिवारी जी, लेकिन पवन सिंह के बहुत ही अच्छे मैनेजर जो भाई कहते थे, दो जिस्म एक जान कहते थे, दीपक सिंह नहीं गए थे वहाँ पे, क्या कारण हो सकता है? आप लोग तो जानते ही हैं, उ उन उनमें दोनों में काफ़ी मित्रता था, अभी भी है। हुँ, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा देखिए, बात को तो सब लोग समझ ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अ, दीपक जी जैसे आदमी मिलना मुश्किल है, हुँ, मेरे समझ से। हुँ, हुँ। और दीपक जी एक बार बड़ाई भी हमको किए थे हुँ, कि संतोष सर जो पटना वाले हैं, तो बहुत अच्छे से स्टूडियो वाले जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हुँ, बहुत अच्छे से वक्तव्य देते हैं मीडिया को, हुँ, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये बात एक कोई पत्रकार को बोल रहे थे, हुँ, वो आए हमको बोलने के लिए। हुँ, तो देखिए जी, कोई आदमी का बड़ाई अगर उनको अच्छा लगता है, अब बड़ाई करते जैसे हम ही किन्हीं का बड़ाई करते हैं और एब्सेंट में करते हैं, हुँ, तो ज़रूर है कि वो आदमी अच्छे होंगे तब तो हम बड़ाई किए। बिल्कुल। तो ऐसी वो भी हैं हुँ, और क्या दूरियाँ रहा तो सब लोग तनी-मनी जानते ही हैं। हुँ। वो तो हम लोग बोलने का ज़रूरत है तो नहीं। क्या लगता है दूरी जो है पवन सिंह और दीपक सिंह का है दूरी दुश्मनी में बदल गया है क्या? कि नहीं उनको बुलाया गया या और दीपक सिंह नहीं गए वहाँ पे? नहीं, 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 नहीं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप हुँ, हम ही को देखिए, जो आदमी यहाँ रहते थे 2 साल, डेढ़ साल पहले, हुँ, वो फिर जॉइनिंग ले लिए, फिर जॉइनिंग ले लेते हैं। हुँ, तो हुँ, ऐसा होता हुँ, है ना? कुछ लोगों को निजी काम भी रहता है, हुँ, जिसके कारण बहुत गलत अर्थ निकाल देते हैं लोग हुँ, कि क्यों नहीं वो पहुँचे। तो कुछ-कुछ बातें ऐसा होता है, मनमुटाव तो उसको ना कहिएगा, हुँ, जो कि आलतू-फालतू पवन जी के बारे में बोले हैं। हुँ, तो ऐसा तो दीपक जी कभी नहीं बोले हैं, हुँ, है ना? जी। तो यही बात है। नहीं, संभावना था दोनों को मिल जाने का ऐसा लग रहा था लेकिन बर्थडे में भी नज़र नहीं आए। लेकिन एक चीज़ और देखा जा रहा है कि पवन सिंह की जहाँ बातें वहाँ खेसारी लाल यादव की बातें ना हो, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कमी नज़र आता है। खेसारी लाल यादव जो बड़े भाई कहते हैं उनको, पवन सिंह उनको अपना छोटे भाई मानते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव को या ये कहें कि नहीं बुलाया गया या खेसारी लाल यादव वहाँ पे गए नहीं। क्या मामला हो सकता है कि खेसारी लाल यादव भी वहाँ नहीं पहुँचे थे? हो गया, उस पर हम कोई बयान नहीं देंगे उन पर। दोनों देखिए, समय का तकाज़ा रहता है। अब हम ही को देखिए ना, हम ही कभी कहीं जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है और वो तो एकदम व्यस्त आदमी है। तो हुँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बहुत बर्थडे में गए भी हैं खेसारी जी। हुँ, हाँ,
तो एक आध दो में अगर कोई नहीं जाने पर तो ऐसा मतलब नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल, लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि कल जब बर्थडे मनाया गया था, तो वहाँ पे पवन सिंह की माँ भी पहुँची थी और उनकी पहली वाली जो सासू माँ है, जो ससुर हैं, वो भी पहुँचे थे, जो नीलम जी के पिताजी थे और माँ थे, वो भी पहुँचे थे और उनको पैर छूकर प्रणाम भी किए पवन सिंह और नीलम सिंह को याद करके फूट-फूट कर रोने लगे। पहली पत्नी को याद करके पवन सिंह फूट-फूट कर रोने लगे। क्या लगता है सर कि अभी भी वो प्यार नीलम सिंह के लिए पवन सिंह के दिल में ज़िंदा है? क्वेश्चन तो आंसर आप कर ही दिए हैं, वही बात है। देखिए, पहले भी इज़हार कर चुके हैं, कोई इंटरव्यू में पवन जी बोल रहे थे। तो होता क्या है ना कि देखिए, हर एक आदमी इंसान क्या चाहता है, लड़का क्या चाहता है कि हम मेरा पत्नी जो मिले, वो ज़्यादा उस टाइप का नहीं मिले जो कि लक्ष्मी आखिर क्यों बोला जाता है? वही महिला को लक्ष्मी बोला जाता है और वही सारे महिला को क्या न क्या बोला जाता है। तो यही बात है। पहली पहली बार देखा गया है पवन सिंह को रोते हुए। अभी तक कभी किसी ने देखा नहीं पवन सिंह को रोते हुए, लेकिन पहली बार देखा गया ऑन स्टेज पे इतने लोगों के बीच में रोते हुए। तो वही बात है ना कि जो लक्ष्मी थी, तो उसके बारे में देखिए वही आदमी क्यों कह रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, किन्हीं के लिए। समझिए बात क्या है। तो हम किसको गलत कहेंगे, किसको ठहराएँगे, किसको सही ठहराएँगे, तो वही बात है। देखिए, एक बात है ना कि आदमी को किसी से उलझना नहीं चाहिए, ये तो सब लोग जानता है। जी। और उलझ करके एक जानबूझ करके उलझना, दोनों में काफ़ी अंतर है। एगो हुआ अनजान में ऐसा हो गया, तो चलो एक बार होता है, अनजान में गलती एक बार होता है। लेकिन जानबूझ करके गलती कर के उनके जीवन को तबाह करना, किसी के जीवन को, तो आँख में आँसू तो आ ही जाएगा। नहीं, ये हम लोग देखा जा रहा है कि एक अतुल सुभाष की पत्नी है, जिसके वजह से अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं रहे। वो कैसी लड़की थी वो, और ये नीलम सिंह कैसी लड़की है जिनको आज भी नहीं रहने के बाद भी पवन सिंह उनको याद करके रोते हैं। क्या लगता है कि हर लड़की नीलम सिंह के जैसी होती है? देखिए, एक होता है प्राण प्रतिष्ठा में गँवाना, तो सब लोग जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि प्रतिष्ठा आपका नहीं गँवाना चाहिए। प्रतिष्ठा जो बना लिए हैं, तो प्रतिष्ठा में प्राण गँवाना, ये भी नहीं चाहिए। एक आदमी ऐसा हम देखे हैं, इधर 6-7 साल से देखे हैं कि एक लड़का जो है ना, वहाँ प्रतिष्ठा भी नहीं है, फिर भी प्राण लड़का का जा रहा है, गँव रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरा आँख के देखा हुआ है, अब वो लड़का बताइए नहीं रोता होगा भीतर में? भीतर से रोता होगा, रोता होगा। एकदम रोता होगा। जो कि कभी मीडिया उनको कैमरा देखिए, आदमी 2 प्रकार का होता है। एक हम लोग हैं पब्लिक फिगर, जो कि पब्लिक में चला जाता है। पवन जी का, खेसारी जी का, कोई भी स्टार, नन स्टार, कोई भी गायक-गायिका का जो सुपरस्टार है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, जो नेता है, अभिनेता है, वो अगर रो देगा कैमरा में बोलते-बोलते तो उसका, लेकिन वहाँ तो इंटरव्यू उस लड़का का ही कोई नहीं ले रहा है, जो गुमनाम लड़का है, जो गुमनाम आदमी है। तो क्या उसको दिक्कत नहीं है? उसको कष्ट नहीं हो रहा है? हो रहा है। कहिए कैसे कष्ट हो रहा है कि जो लड़का का साम्राज्य अच्छा था जी, अच्छा उसका बिज़नेस था, उस लड़का को कर के लड़की वाला जो है अपने आगोश में लेके मुट्ठी में कर के उसको दुकान खोलो, तो झाड़ू लगाओ, तो ये करो, तो वो करो, तो उसको नचा रहा है। तो लड़का क्या भीतर-भीतर नहीं रोता होगा? रोता होगा। और उसके बाद उसका माता-पिता से बात करने नहीं देना। उसके बाद उसके फूआ से बात, मतलब लड़का के परिवार से, फूआ से भी बात करने नहीं देना, किसी से बात करने नहीं देना। उसको डर है कि जैसे एक बार लड़का चला गया अपने घर, वैसे ही फिर चला जाएगा, बात करने देंगे मोबाइल से तो। तो इतना कस्टडी मर्द को आप जो है ना, पिंजड़ा में कैद नहीं कर सकते हैं। मर्द को जितना भी पिंजड़ा में आप कैद करिएगा, उतना उड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए कभी मर्द को पिंजड़ा में कैद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लड़की की तरफ से या उनकी माँ की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से। ऐसे लोगों को थोड़ा भी डर नहीं होता है कि उसके पास भी बेटा है और उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, जो दूसरे के बेटा के साथ वो कर रहा है ऐसा? नहीं, दोनों मज़ा लेना चाहता है ना। वो दोनों मज़ा लेना चाहती है लड़की वाला कि मेरा बेटा, इसीलिए ना आप बहुत सुने होंगे कि अपनी ओकर बेटिया कहता है कि भाई ऐसा नहीं करना, भाभी ऐसा नहीं करना, मेरी माता-पिता को देखते रहना।
और अपने सास ससुर का घर को तबाह कर दिया, छोड़ दिया, अकेले रह रही है। लड़का को अकेला बना करके उसको शोषण कर रही है। और वो अपने लिए क्या कह रही है कि भाई, मेरे भाई, भाभी जी, भाभी ऐसा नहीं करना, मेरी माँ को देखभाल करते रहना। और स्वयं कर रही है। अब ये कर रही है। तो ये राजनीति समझिए थोड़ा-सा। अच्छा, हाल ही में एक चीज़ और देखा है, कोई ड्राइवर है, उसको भी पत्नी से प्रताड़ित होकर उसके साथ भी कोई दुर्घटना हो गया सर। हाँ, ये पटना का ही है। एक ड्राइवर लड़का था, उसको बहुत प्रताड़ित कर रही थी लड़की। और वही टेंशन से वो और उसकी माँ भी उसको पहले क्या किया कि बोला ना कि ऐसा करो ना, तो मेरे साथ रहो अलग, तभी हम खुश रह पाएंगे, ऐसे खुश नहीं रह पाएंगे। नुक्स निकाल दिया कि तुम्हारी माँ थोड़ा सा बोलती है, ये कोई नहीं बोलती है। देखिए, नुक्स निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन उसको तो अलग करना था। नुक्स निकाल दिया। आपके पिताजी थोड़ा सा खिसियाते हैं, अरे भाई, तो आप गलत करिएगा तो गार्जियन खिसियाइए ना जाएगा भाई। तो अच्छा चीज को छोड़ के गलत चीज पे थोड़ा नोटिस करना करके उसको अलग कर दिया। अलग कर करके उसको सताने लगा लड़का को। और ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था बेचारा, और जाते जाते गाड़ी चलाते 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 एकदम एक्सीडेंट से बच गया। मतलब वो गाड़ी चला रहा था, वही घर का परिवार का बात आने लगा उसका माइंड में कि हम टॉर्चर हो रहे हैं। बस बाले बाल थोड़ा सा के लिए बचा। वही लड़का बोल रहा था, बड़ी समाज में रो रो के बोल रहा था। तो ये बात नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, ये सब बोल कर करके आपका बेटा है ना जी, तो आप अपने बेटा से सुकून दीजिए ना। आप अपनी बेटी को दान कर दिए हैं, तो दान दिया हुआ चीज आप वापस नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए, अशुभ होता है। आप बहुत प्रयास करिएगा कि नहीं ले लेंगे, तो ठीक है, अपना चीज ले लीजिए। लेकिन ये कौन तरीका कि दूसर का बेटा को भी ले लेना, बहला फुसला करके अपना कस्टडी में कर लेना। एक तो दान दिया हुआ चीज आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत जगह ये हो रहा है। अब देखिए ना, एक घटना और है, लड़की वाला शादी किया, लड़की आ गई, 1 महीना ठीक ठाक रही, समझे ना। 1 महीना में जैसी देखी, मकान बहुत अच्छा बना हुआ, उनका वहाँ मकान था, बहुत अच्छा बना हुआ, पूरा टाइल्स मार्बल लग, भगवान इतने बढ़िया मकान बना दिया, इतना बढ़िया रोजगार लड़का को दे दिया। वो अच्छा रोजगार चल रहा था, 15,000 12,000 का महीना किराया उठ रहा था उस लड़का को और उनके पिताजी को। और बिजनेस में 40-50 हज़ार का महीना कमा रहा था। तो बताइए, 70-80 हज़ार का महीना कमा रहा है जी उनका पिताजी, ये लड़का, तो क्या 5 प्राणी नहीं खा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कौन थे? एगो पिताजी थे, एगो उनकी वाइफ थी, मतलब माता पिता, एगो लड़का, एगो पुतोहू जी, एगो बेटा जी, और एक ठो बूढ़ी माँ, जो कि अब तो जाने वाली है 76 साल की उम्र में, कैंसर पेशेंट थी। तो वहाँ क्या किया लड़की, क्या देखिए, ब्रेन वॉश किया लड़का को। पहले तो लड़का को फुसला करके मुट्ठी में कर लिया, और लड़का के द्वारा ही क्या कर रही है, और लड़का उतना सोचा समझा नहीं कि इसका परिणाम आगे चल के क्या होगा। लड़की की माँ क्या कह रही है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो हमको तो बड़े बढ़िया, जैसे कैसे लालू यादव जी के घर में बोल दिया कि न हमको खाना नसीब होता था, नहीं थी, खाना में ताला मार। अरे भाई, लालू यादव जी को खाना का कमी है जी? उनके घर में जो आते हैं सब लोग, कितना लोग खाते हैं, जाते हैं। और बहू को ही कहना कि हमको ऐसा नहीं, असमंजस बना लीजिए, बहू से गठबंधन कर लीजिए, बहू गठबंधन कर ले सास से, रिश्ता हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी हो सब खुश हो जाएगा। जैसे सरकार से गठबंधन चलता है ना भाई, बिना गठबंधन का सरकार नहीं चलेगा जी। तो आप भी गठबंधन कर लीजिए सास से, एकदम बस जाइएगा आप। लेकिन आप करते हैं कि सास से गठबंधन नहीं करते हैं, आज माँ से कर लेते हैं। गलत है ये चीज, ये गलत है। सास से कर लीजिए, आप एकदम बस जाइएगा। तीसरी चौथी बात क्या है कि उसके बाद लड़का को क्या कहा कि हमको पैसा का मतलब ये कमी है, तो कमी है। लड़का के जेबी में 1 पैसा नहीं रहता है। अरे भाई, लड़का का पिताजी वही चाबी रखता था गोदरेज का कि लो, जिनको जरूरत पड़ेगा निकाल लेना पैसा। ऐसा माहौल हम लोग के पिताजी भी बनाए थे। मेरे पिताजी भी ऐसा ही किए थे। जब मेरी शादी हुई थी तो हम, मेरे जेबी में 1 पैसा, किसके जेबी में पैसा रहता है? पैसा तो लॉकर में रहता है ना जी, या बैंक में रहता है, और ट्रांजैक्शन होता है। तो ये सब बात बोल बोल के लड़का को ब्रेन वॉश कर करके, और उसके बाद कहता है कि
मतलब झगड़ा करा दिया। उसके बाद कहता है कि ये है वो है, तो जाहिर सी बात है कि लड़का का पिता अपने बेटा को समझाएगा, सिखाएगा। तो अपनी माँ के द्वारा सिखाया कि देखिन मैया ऐसे ऐसे, ओकर लड़का का बप्पा कह रहा था कि अपन मैया के, बूढ़ी माँ के, कि देखिन मैया ऐसे ऐसे बउआ नहीं जा रहे, लड़कवा नहीं जा रहे, बिजनेसवा में रोक ले रहा है लड़किया। वो रोक लेता था कि मत जाइए अपना बिजनेस, पिताजी के बिजनेस में, आपके जेब में पैसे में रहता है, आप क्यों जाइएगा, मतलब बिजनेस को डिस्टर्ब करना। तो भाई बिजनेस को डिस्टर्ब करिएगा तो खर्चा कैसे निकलेगा, घर कैसे चलेगा। आई सब उसकी माँ का पूरा, हाँ, उसी का दिमाग था। करते करते उन्हें ससुइया एक दिन फोन कर दिया, एकार मारा जानबूझ के, कि उसका पिता बलग में है, एकार मारेंगे ना लड़का को, तब पिता को अच्छा नहीं लगेगा। कहा कि पिताजी उसका तो सामाजिक आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है। तब फोन किया, कहा कि हेलो सुनो जरा, मेरी बेटी से बात कराओ तो। फिर तीसरा दिन के बाद फोन, फिर वही कर, ऐसी बात, उस दिन तो बात करवा दिया ऊपर जा कर करके। फिर तो उसका पिताजी कहा कि सुन तो बेटा, फोन नहीं दिल की लड़किया के, कल के नए नए दिल के हैं नया नया में। तब की झगड़ा को शांत करने के लिए क्या किया उसका पिताजी, दिमाग लगाया कि सुनने बेटा, एगो बाजार से ले आते हैं मोबाइल, और ला के तुमको दे देंगे, और तुम जा करके बहू को दे देना। तो ये गया पूछने के लिए कि आते हैं एगो मोबाइल लेकर के, तो कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने दे रहे हैं हमको, तुम तो नहीं ना दे रहे हो। बताइए, देखिए, अरे पिताजी का चीज तो उसी का नहीं भाई, है। आई कितना बढ़िया आपको एगो नया मोबाइल दे देता, टच वाला, तो आप बात करते रहते माँ से, जो जब बात करना जरूरी है उतना करते रहते। लेकिन लड़का को डिस्टर्ब करना, और लड़का बाप बेटा दोनों बिजनेस में बैठे हुए, उस समय बिजनेस चल रहा है, अब बार बार डिस्टर्ब करना, फिर एकार मारना, यानी झगड़ा लगाने का काम। आई कर करके झगड़ा लगा दिया। तो एक दिन पिताजी गर्म हो गया कि ऐसे रोज रोज काहे एकार मार रहे, काहे मार रहा है, एकदम मेरे आंखों देखा कहानी है, मेरे गोतिये की कहानी है, मेरा गोतिया कहानी। तब कहा कि, तब लड़का कहा कि ऐसे दोनों झगड़ा लगा दिया, और उन्हें से कार से आई भाड़ा पड़ करके। हालांकि वो लोग कुछ इसके जैसा पार्टी वो लोग कुछ नहीं है, ये लोग के धन संपत्ति हड़पने के लिए उसकी माई से कर रही थी, और लड़का को हड़पने के लिए। आई है, कहा कि विदा कर दीजिए समधी जी, थोड़ा सा मन बहल जाएगा लड़का लड़की का, उसके बाद फिर चल आएगा सब। दादी सोचा ठीक है भाई, अभी तो हमारा कैंसर पेशेंट, लेकिन कर दिया बउआ, मतलब दादी कहा उसको, उसकी माँ को, बउआ कर दिया 8 दिन में विदा उधर से। हाँ हाँ कर देवे दादी जी। आए भगवान हो, लेके गया, 15 दिन हो गया, लड़का ने फोन कर रहा है, न कोई फोन कर रहा है। तो ददिया कहे रे फोन छोड़ा नहीं कर लो, मतलब अपन पोता उता के छोड़े बोल देता है हम लोग मगही में। तो कहे लगा ही, तो ददिया कहल के अपन बेटवा के कि लगा ही, तो लड़का बाग बप्पा कहे लगा ही, तो लड़का बाग बप्पा कहे तो ही लगा लेन मैया, हम लगेबे तो पत कहते कि जे फिर काम बिजनेस बा लड़खड़ा रहा, फिर हमको बुला रहा है। ददिया लगाया, तो दादी जैसे लगाया ना, तो कहा कि अभी नहीं जाएगा, पहले तो वही ले लिया लड़किया भैया, कहा अभी अब नहीं जाएगा लड़का, अब यहीं रहेगा, यहीं अब लीजिए लड़का से अपना अपना अथी से पोता से बात करिए। और उसको तो फुसला लिया था, क्या पढ़ाया लिखाया, क्या खिलाया। तो वो कहा कि हाँ अभी और कुछ दिन रहेंगे दादी, नहीं जाएंगे। कहा हो गया, बात करा दिया ना, अब जिंदगी में नहीं जाएगा, ताल ठोक दी। ये सुनते लड़का का पिता गर्म हो गया कि ऐसे कैसे किसी के बेटा का आप रख लीजिएगा जी, शादी ब्याह हुआ उसी समय बोलते कि हम अपना घर में रखेंगे लड़का को। तो ये सब होते होते कर करके तब फिर लड़का का बाप क्या किया, दिमाग लगा करके कोई सामाजिक आदमी को वहां से लगा करके लड़का को निकलवाया, आप पुतोह को भी निकलवा लिया। बड़ी लड़की क्या दिमाग लगाई कि अरे एकर बप्पे छोड़ाबा, इसका बप्पे छोड़ाता है, सामाजिक बड़का सामाजिक आदमी भेटनर आदमी के लगा के। और भेटनरबा फोन किया हमार मैया के, हमार मैया तुरंत थरथरा के लड़का लड़की को रिलीज कर दिया। अब क्या करें, उसके बप्पे है मेन, ओकरे पर हमला कराओ, उसको हमला करा दिया एकदम। देखिए अगर लड़की अगर चाह लेगी ना कि अगर 2 नंबर रिश्ता रहेगा ना, या कोई लड़का से प्रेम रहेगा, भी इसी सब में करा देता है, अपना खून खून करा देता है। लड़का को तो देखे हैं कि लड़का को कर दिया, लड़की तो खराबा करवा दी। खराबा देखते बस पिता उसका दिमाग लगाया कि अब यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। पत्नी और अपना उसका पिता अपना मम्मी के लेके, लड़का की मम्मी के लेके निकल गया, चुपके से चला गया। अब मकान अपना बेच उच करके नया मकान बनाया और सब कुछ किया। इन्हें तब 2 साल लड़का के ले गया। अब कहा कि अब तो तुम्हारा पिता चला गया ना, माँ भी चली गई, अब तुम कहाँ रहोगे, चलो हमारे घर में रहना। मतलब वही बतवा जे बोला। अब मड़बे पर कह दिया कि तुम रुसते हो क्या, तुमको तो घर जमाई बना के रखेंगे मड़बे पर। और उस दिन हम भी सुन रहे थे, लड़का का बाप भी वही था, लड़का का सब लोग बहनों सब सारा आदमी था, सब लोग सुना मड़बा पर। 8 आदमी सुना, बाराती वाला नहीं, टोटल सुना।
मड़वा पर जो जुठाता है तो 8-10 आदमी रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। हम्म, सब सुना। तो हम लोग सोचे मजाक कर रही होगी भाई, हम्म, आप बोल के हंसने लगी। वही कम्मा की कर धर कर करके लड़का का जब जब माता पिता चला गया तो इसको टान के फिर ले गया, अपना कब्जा में कर लिया लड़का को। मतलब उसका कहना था न कि ऐसा नौकर नहीं मिलेगा, रिश्ता के नाम पर दामाद सब दिन नौकरी करते रहेगा, तनख्वाह भी नहीं लेगा, कितना खाएगा, एक पेट खिलाएंगे, खिलाएंगे। हमारे बेटिया के मांग के सिंदूर भी चमकते रहेगा, मेरे अंडर में ही नाचेगा। बेटवा को हम रखेंगे सेपरेट में, कहीं जाने नहीं देंगे, दमदा को भेजेंगे बाहर, जहाँ रिक्स वाला दमदा को भेजेंगे और नई रिक्स वाला वहाँ बेटवा को भेजेंगे। मतलब हेड और टेल दोनों अपने हाथ दोनों में। अपने हाथ में रख करके। उनका पिता, लड़का के पिता बहुत जानकार था कि ये क्या हो रहा है मेरे खानदान में, ये क्या हो रहा है। अकेले उसका पिता इस मामला को देखा, अथी किया और नया मकान बनाया, वो जो बेचा आधे दाम में बेच दिया। 1 करोड़ का मकान 50 लाख में बेच दिया। 5 लाख रुपया अपन बेटा को दे दिया कि मेरे बेटा के अकाउंट में दे दीजिए। आज जितना सारा सामान वहाँ पूंजी लगा हुआ है बिजनेस का, सब मेरा बेटा के अकाउंट में दीजिए। वहाँ का आदमी का कह दिया, कहा ठीक है। ओहो सब रुपये लूट लिया लड़कवा के। 5 लाख 1 लाख रुपया निकाल लिया अकाउंट में। 1 लाख सलवा, 1 लाख सलिया, 1 लाख ससुइया, 1 लाख लड़किया, खंगाल दिया लड़का को। 2 साल दोहन शोषण किया। लड़का जब देख लिया, उठ के वहाँ से लड़का भागे भागे पटना आया अपना पिता के यहाँ। पिता छू शब्द नहीं बोला कि बेटा तोरे नादानी के चलते सब हुआ। खूब दादी उसको समझाया था। अब पिता इन्हें दीना में समझाता था, बेटवा दीना में बेटवा समझ जाता था। आज जैसी लड़का रूम में जाता था, रात वाला रूम में लड़किया के साथ, फिर अगर ब्रेन वाश कर देता था। रतिया में ब्रेन वाश लड़की करता था, वो मैं करता था। आ दीना में वही ब्रेन वाश को धोता था कैसू कैसू ओकर पिता ओकर दादी कि बेटा बढ़िया से अपन जद्दी पर रहो बेटा। आप पुतो के खूब मानी ना, मतलब लड़किया को खूब मान ना, लेकिन ओकर अंडर में कैसे जिमी काहे तो करिए लिया। सताने लगा, अपना घर चलाया। यहाँ जाने का नाम नहीं दिया। लड़की कहा कहाँ भाग के चलाया, तुम यहाँ न तो जा रहे हैं 498 वही केसबा करेंगे, तुम्हारे पर पिता पर तुम्हारे भाई पर छोड़ेंगे नहीं तुम। तो ये लड़का का हम कोई कीमत पर नहीं जाएंगे, तुम दोहन शोषण की हो हमारे सबका। अभी भी हमारे पास भी है, उसके पिता के भी पास है वो मैसेज, लड़की जो क्या क्या मैसेज की है सब रखे हुए हम संभाल के। कहा कि सुनो पैसा दो हमको 10 लाख रुपया। तो कहा कि 10 लाख रुपया कैसे देंगे, सब तो तुम लूटिए लिए। तो कहा कि तुम तब तो तुम आओ यहाँ पर, जो कहते हैं उसको सुनना पड़ेगा तुमको। बस उसका पिता स्टिप लिया, उसका पिता अपना रुतबा दिखाया। तब जाके दूसरी बार क्या की कि देखा अरे भाई इसका पिता से हम नहीं लड़ पाएंगे। तब उसको क्या किया, फोन से रोने लगी, घड़ियाली आंसू। एक बार आ जाओ, गलती कर हो गया, अब नहीं करेंगे ऐसा गलती दोबारा, आ जाओ माफ कर दो। अरे आपके अड्डा पर फिर क्यों दोबारा जाएगा काट कहाड़िया चढ़ाने वो लड़का। अब फिर उसको जो है ना फुसला लिया। फिर लड़का 4 बजे भोर में निकल गया। अभी भी लड़का वहाँ फंसा हुआ है। बताइए, वो लड़का भीतरे भीतरे अपने माँ को चेहरा चाहता होगा ना देखने के लिए, भाई पिता का, माँ का, भाई का, फुआ का, और उसको चेहरा भी देखने नहीं दे रहा है, फोन से बात करने तक नहीं दे रहा है। और जब उसका पिता खटिया पटका जाएगा तब क्या, तब फिर वही होगा जो पहले जैसे भूंज रहा था। फिर लड़का अभी दोबारा नहीं अब इसको भूंज रहा है। भूंजने का मतलब वही कि दुकान खोलो, झाड़ू लगाओ, सब्जी लाओ, ये करो बेरहमी से। कहा कि दोसर खून उतना नहीं समझता है, पहले जैसे भूंजने लगा। अभी इसको सहला के जो बोलाया ना कान पकड़ के, अब इसको होशियारी से काम ले रही है लड़की के माँ कि एकदम इसको सहला के रखो, आई रहेगा। और जैसे इसका पिता चाचा खटिया पटकाएगा फिर जिंदगी भर फिर तो वैसे करेंगे। तो बताइए, इस समस्या में लड़का को समय रहते निकल जाने में फायदा है कि नहीं? बिल्कुल निकल जाने में फायदा है, यहाँ पे फायदा है। और उसके बाद उसका पिता समस्या का हल कर देगा। उस लड़की को कहेगा ठीक है बाबू तुमसे गलती हुआ ना, फिर तुम आ जाओ, तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही रास्ता। देखिए, आंख से आंसू पवन जी का भी निकलता है, हम लोग को भी निकलता है ऑन कैमरा। कहा कि हम लोग उनके बहुत सारे मर्दाना को निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मर्दाना छुपके से रोता है, लड़की जैसा तो रोने वाला नहीं। मर्दाना जो रोता है ना, वो बहुत निदर्द से रोता है, जो कि कोई नहीं जानता है। तो पवन जी शुरू से अच्छे आदमी थे, आज भी अच्छे आदमी हैं, वो कभी गलत नहीं थे। हाँ, थोड़ा सा अब उसको जो अलग स्तर से उनको ले मूवमेंट से, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे हैं। खैर चलिए, तमाम मुद्दा पे हम लोग चर्चा किए हैं। और इन कहानी से कि आपके भी समाज में इस तरह की घटना होती है तो कमेंट कर मैसेज जरूर कीजिएगा आप लोग। और पवन सिंह को लेकर के हमने जो बातें किया है सर के साथ में, क्या लगता है इसमें, कहाँ तक सच्चाई है और आपका ओपिनियन क्या है, आपका विचार क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे श्रृंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।